दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं एसजी फिनसर्व के बारे में। एक छोटी एनबीएफसी कंपनी है दोस्तों, अपोलो ग्रुप की। इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी सिंपल है। ये क्या करते हैं कि ये जो बड़ी कंपनी के सप्लाई चेन में जितने भी ये डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर या फिर वेंडर्स आते हैं, तो इनको ये कंपनी वर्किंग कैपिटल लोन देती है, या फिर ये जो छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को इनवॉइसेस रेज करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में भी इनको लोन मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि महिंद्रा कंपनी के लिए कोई छोटी कंपनी ऑटो पार्ट्स बनाती है, तो ऑटो पार्ट्स बना के जब ये कंपनी उनको सप्लाई करती है, तो महिंद्रा कंपनी उनको पैसा तुरंत तो नहीं देता। उनको हो सकता है कि बोले कि 2 महीने बाद आपको पैसा मिलेगा। तो 2 महीने तक उनको अपना खर्चा चलाने के लिए तो पैसा चाहिए ना। तो अब ये उस खर्चे के लिए वर्किंग कैपिटल लोन के लिए ये एसजी फिनसर्व के पास जा सकते हैं। तो एसजी फिनसर्व क्या करता है, क्योंकि महिंद्रा को ट्रस्ट कर सकता है, बड़ा ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है, तो वो जो इनवॉइस इन्होंने महिंद्रा को रेज किया है, तो उसके अगेंस्ट में इनको ये लोन दे सकता है। और जब ये 2 महीने बाद महिंद्रा की तरफ से पैसा आएगा, तो वो पैसा एसजी फिनसर्व को डायरेक्टली मिल जाता है। तो इस तरीके से एसजी फिनसर्व काम करता है। इसी तरीके से वेंडर को भी लोन दे देता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डीलर्स होते हैं, उनको भी लोन मिल जाता है। अब डिपेंड ये करता है कि एसजी फिनसर्व के साथ जो बड़ी कंपनी है, जिसके जिसके अगेंस्ट में ये लोन ये दे रहे हैं, जिसके जिसके ऊपर, वो कंपनी ऑलरेडी एसजी फिनसर्व के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो इनका बिज़नेस मॉडल काफ़ी सिंपल है। अब कंपनी का अगर हम इस क्वार्टर का रिज़ल्ट डिस्कस करें, तो रिज़ल्ट भी काफ़ी बढ़िया आया है। लोन बुक इन्होंने 250% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इनका जो पैट है उसमें भी 58% की ग्रोथ है। लेकिन पिछले साल क्वार्टर 2 का बेस काफ़ी छोटा था। कुछ आरबीआई का कुछ इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन कुछ वायलेट किया था, जिसके लिए कंपनी अपने बिज़नेस को ग्रो नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब वो सब सही होने के बाद कंपनी अपने लोन बुक को अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। इनका पैड भी अच्छा ग्रो कर रहा है। अब इस साल का गाइडेंस इन्होंने 4000 करोड़ का दिया है। 2800 करोड़ इन्होंने ऑलरेडी इस क्वार्टर में ही अचीव कर लिया है। वैसे कंपनी अपने, आप बोल सकते हो कि अपने गाइडेंस के हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर रही है। बाकी देखते हैं, मैनेजमेंट में भी इन्होंने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे इन्होंने अपना सीईओ, सीएफओ सब चेंज कर दिया है। अब आने वाले टाइम में क्या कुछ ये नया मैनेजमेंट कैसे बिजनेस को लेके जाता है। 2027 के लिए भी इन्होंने 6000 करोड़ के लोन बुक का गाइडेंस दे रखा है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं कि कैसे कंपनी ये अपने बिजनेस को परफॉर्म करती जाती है। तो अभी तो आप चाहो तो एक छोटा-सा एक मतलब इन्वेस्टमेंट करके इस बिज़नेस को ट्रैक कर सकते हो, और जैसे-जैसे परफ़ॉर्मेंस बढ़ती रही कंपनी की, वैसे-वैसे आप अपने एलोकेशन को भी बढ़ा सकते हो।